भक्त श्रीधर दास की अद्भुत कथा। जब भगवान गौरंग महाप्रभु ने स्वीकार किया उनका प्रेम, भक्तों की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान उनकी पुकार को सुनकर प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनकी लीलाएं अद्भुत और भावपूर्ण है। उनकी भक्ति को जिसने भी अपनाया वह स्वयं प्रभु का प्रिय बन गया। भक्त श्रीधर दास उन्हीं महान भक्तों में से एक थे। नदिया नवद्वीप में गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्रीधर दास था। वे अत्यंत सरल और निष्कपट थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। वह केले के पत्तों, फल फूल और मिट्टी के घड़ों को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उनके पास जो भी सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी भगवान का प्रेम और भक्ति। श्रीधर दास की दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। वे सुबह उठते ही हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करते, अपनी थोड़ी सी कमाई का आधा भाग भगवान के भक्तों और मंदिर सेवा में अर्पित कर देते। वे अपने घर के आंगन में केले के वृक्ष लगाते और भगवान के लिए केले के पत्तों और फल अर्पित करते। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहते, चाहे कितनी भी गरीबी हो। उन्हें कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति भाव देखकर लोग उनका सम्मान करने के बजाय मजाक उड़ाते। कुछ लोग कहते, अरे श्रीधर, तू तो खुद गरीब है, फिर भी आधी कमाई भगवान को चढ़ा देता है। अपने घर की चिंता कर। लेकिन श्रीधर दास हंसकर कहते हैं, मुझे भगवान की चिंता करनी है, घर की नहीं। जब प्रभु हैं तो सब ठीक रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नवद्वीप लीला के दौरान भक्तों की परीक्षा लेने के लिए कई बार अजीब ढंग से उनके पास आते। महाप्रभु जानते थे कि श्रीधर दास कितने महान भक्त हैं, लेकिन वे उन्हें और गहराई से परखना चाहते थे। एक दिन गौरंग महाप्रभु श्रीधर दास के पास गए। वह एक साधारण ब्राह्मण का वेश में थे। उन्होंने देखा श्रीधर अपने घर के सामने केले के पत्ते बेच रहे थे। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे श्रीधर, मुझे भी कुछ फल और केले के पत्ते दे दो। श्रीधर दास ने आदर से कहा, प्रभु, ये सब भगवान के लिए है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं कुछ दे सकता हूँ। महाप्रभु ने पूछा, क्या कीमत लोगे? श्रीधर दास ने कहा, बस एक चीज चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर भगवान का भक्त बना रहूं। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, तू बहुत गरीब है, अपनी हालत देख। अगर मैं तुझे संपत्ति, धन संपदा और वैभव दूं तो तुझे कैसा लगेगा? श्रीधर दास ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना दीजिए कि मैं अपने जीवन का हर क्षण में भगवान का नाम जपता रहूं। महाप्रभु उनके उत्तर से प्रभावित हुए। वे जानते थे कि श्रीधर केवल भक्त द्वितीय के लिए ही जन्मे हैं। रहस्य में लीला जब भगवान ने स्वयं जल पिया। महाप्रभु श्रीधर को और अधिक परखना चाहते थे। एक दिन वे श्रीधर दास के घर पहुंचे और बोले, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी दोगे? श्रीधर दौड़कर अपनी मिट्टी का घड़ा लेकर आए। वह घड़ा पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन वही उनका एकमात्र जल पात्र था। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए जल पी लिया। जैसे उन्होंने पानी ग्रहण किया, श्रीधर दास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, कैसे सौभाग्य की बात है कि मेरे घर में पानी स्वयं भगवान पी रहे हैं। महाप्रभु ने उन्हें देखा और बोले, श्रीधर, तूने मुझे पहचान लिया? अचानक श्रीधर के दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा कि गौरंग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वे तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, प्रभु, आपने मुझे पहचानने का सौभाग्य दिया, मैं धन्य हो गया। महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और कहा, श्रीधर, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग जो भी चाहे। श्रीधर ने कहा, प्रभु, मुझे बस इतना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपका नाम लेता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। महाप्रभु की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तूने मुझे जीत लिया, तेरी भक्ति में स्वयं वशीभूत हो गया हूँ। इसके बाद श्रीधर दास के भक्तों के बीच विशेष स्थान मिला। महाप्रभु ने कहा कि जब भी भक्तों की महिमा गाई जाएगी, श्रीधर का नाम लिया जाएगा। आज भी नवद्वीप में उनकी भक्ति को याद किया जाता है। भक्त श्रीधर की कथा यह सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि धन या ऐश्वर्य से। भगवान धन या भौतिक सुखों से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में आता है, उसे भगवान स्वयं अपनाते हैं। भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं।
श्रीधर दास की यह कथा हर भक्तों को सिखाती है कि सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तो स्वयं भगवान उसे अपना लेते हैं। आज भी यदि कोई सच्चे प्रेम से भगवान का नाम जपे और भक्ति करे तो भगवान उसे निराश नहीं करते। जय गौरांग महाप्रभु, जय भक्त श्रीदास, जय भक्त श्रीधर दास।